नमस्कार प्यारे बच्चों। आज एक्सेल का डे 4 है। आज की टॉपिक होगी सैलरी शीट के अंदर ग्रॉस सैलरी। तो देरी ना करके हम लोग आज की टॉपिक चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जब हम कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें 3 तरीके से सैलरी मिलती है। एक ग्रॉस सैलरी मिलता है, एक नेट सैलरी मिलता है और एक पे सैलरी मिलती है। 3 तरह की सैलरी मिलती है। चलिए, आज का टॉपिक है ग्रॉस सैलरी के बारे में पढ़ाई करते हैं हम लोग। ग्रॉस सैलरी उस बंदे को मिलती है जिस बंदे को बेसिक सैलरी मिलती है, एचआरए, टीए और डीए। ये 4 चीजें जिस बंदे को मिलता है उसी को ग्रॉस सैलरी मिलती है। तो ये आपके सामने पे एक सीट बना हुआ है। इस पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, डीए, ग्रॉस सैलरी, ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनिल का जो है, अनिल को कंपनी जो है 9,000 रुपए देती है। और एचआरए, एचआरए का फुल फॉर्म भी मैंने यहां लिखा है, हाउस रेंट अलाउंसेंस, मतलब घर का किराया। कंपनी उसको 9,000 सैलरी भी देती है और घर का किराया भी 5% मदद करती है। अब 5%, 9,000 के 5% कितना होगा वो हम फॉर्मूला निकाले हैं भी। यहाँ पे 450 होगा। देखिए कैसे होगा। आप यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको फॉर्मूला यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर। फिर भी मैं, चलिए, रीता का करता हूं, आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मैं रीता को 10,000 रुपए कंपनी दे रही है। अब उसको एचआरए 5% के हिसाब से कितना मिलेगा वो निकालेगी। यहाँ पे फॉर्मूला क्लिक करेगी और इक्वल लगाएगी। और 10,000 जो है कौन से सेल में, उसका डी, ये रहा डी, डी 12 में है तो वो डी 12 लिखेगी। उसके बाद गुना लगाएगी 5%, मतलब 5 लिखेगी और डिवाइडेड बाय 100। आप बोलोगे सर 100 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी परसेंटेज लगती है तो आपको 100 लगाना पड़ता है। उसके बाद एंटर मार दीजिए, उसको 500 रुपए मिलेगी। देखिए, इस सेल पे मैंने क्लिक कर दिया तो ऊपर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि 500 रुपए कैसे आया है। चलिए, अब टीए, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंसेंस, आने जाने का खर्चा। अगर आप घर से कंपनी जाने में और कंपनी से घर पे आने पे जो भी आपका खर्चा होता है, चाहे आप ऑटो से जाते हैं, चाहे ओला करके जाते हैं, जो भी खर्चा होता है वो कंपनी देगी। उसको कहा जाता है टीए। टीए का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, ट्रेवलिंग अलाउंसेंस। तो देखते हैं कितना मिलेगा उसको। 2% कंपनी करेगी, 2% में तुम्हें मदद कर दूंगा मैं। देखता हूँ रीता को कितना मिलेगा। फिर रीता पहले इक्वल लगाई और उसकी बेसिक सैलरी है 10,000। 10,000 जो है डी 12 में है तो उसने डी 12 लिखा। देखिए डी 12 जैसे लिखा यहाँ पे हाईलाइट हो गया। गुना और 2%, 2 लगा के डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। देखिए, और एंटर मार दिया। उसको 200 रुपए आने जाने का खर्चा मिलेगा। अब डीए, डीए जो होता है डीएनएस अलाउंसेस। अगर आप कंपनी में, रीता को कहा जाता है कि अगर आप कंपनी में अच्छा काम करती हो तो आपको बोनस दिया जाएगा, उसको कहा जाता है डीएनएस अलाउंसेस। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इक्वल, रीता को 10,000 मिलता है तो 10,000 डी 12 में है, डी 12 और गुना कितना, 3% मिलेगा तो 3 डिवाइडेड बाय 100 और एंटर मार दीजिए। याद रखिएगा, जो ये मैं ऊपर परसेंटेज लगाया हूं मैं अपने हिसाब से लगाया हूं। कंपनी में जब हर कंपनी का एचआरए, टीए, डीए परसेंटेज वो अपने तरीके से देंगे। वहां पे कितना मिलता है हर कंपनी में वो अलग अलग होती है। तो मेरी इस परसेंटेज पे आप ध्यान मत दीजिएगा। अब ग्रोस सैलरी, रीता को लास्ट में कितनी ग्रोस सैलरी मिलेगी? यहाँ पे ग्रोस सैलरी कितनी मिलेगी?
रीता का जो बेसिक सैलरी 10,000 है, HRA 500 है, TA 200 है और DA 300 है, सबको प्लस कर दीजिए आप। प्लस करने का तरीका आपको मैंने बताया था। देखते हैं, इक्वल लगाइए, SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए और 10,000 कौन से सेल में है, D12, फिर कॉलन लगा दीजिए, फिर लास्ट है 300 है G12 लगा दीजिए और ब्रैकेट बंद करके आप एंटर मार दीजिए, उसे 11,000 रुपए मिलेगी टोटल। क्लियर है? तो इस तरह से तो मैंने केवल 8 लोगों का बना के दिखाया है आपको। आपको जो है कम से कम 15, 20 तो होता है लेकिन 15 बना लीजिएगा। सीरियल नंबर 15 होना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम 15 होना चाहिए, बेसिक सैलरी 15 लिखिएगा और HRA DA TA सबका 15 लोगों का निकालिएगा डिटेल, तो ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जैसे इसमें हमने HRA या TA या DA निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूला का प्रयोग किया है। देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। देखिए क्या, यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। इक्वल लगाया मैंने 10,000 कौन से सेल में, D12, तो D12 लिखा और गुना लिखा। अगर मुझे 5% निकालना है तो 5% सीधा लगा दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज नहीं लगा रहा हूं तो मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। तो फिलहाल तो मैं परसेंटेज लगाया हूं, 5% लगाया हूं और एंटर मारता हूं। देखो 500 रुपए आ गया, यहां भी 500 रुपए आ गया, यहां भी 500 रुपए आ गया। तो दो फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने कि डिवाइडेड बाय 100 कीजिए या परसेंट लगाइए। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको ग्रॉस सैलरी के बारे में आपको बता दिया है। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, 15 लोगों का नाम लिख के फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा। और अगर ये ब्लॉग्स आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर समय नए नए ब्लॉग का आपको